वेलकम स्टूडेंट्स, आपका हैप्पीनेस क्लास में स्वागत है। और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिखने में बिल्कुल सिंपल लगेगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इस कहानी का मैसेज है। और हमारी कहानी का शीर्षक है हाथी की रस्सी। तो सबसे पहले आप फिर से माइंडफुलनेस करेंगे 1-2 मिनट के लिए। आंखें बंद करके आप मन में जो है एकदम से शांत बैठिए और इसे हम कहेंगे चेकिंग। इधर उधर की सारी बातें दिमाग से आप निकाल दीजिए। तो चलिए अब हम कहानी आपकी जो है स्टार्ट करते हैं। और एक व्यक्ति जो है सड़क पर जा रहा था। उसने एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी को एक छोटी सी रस्सी के साथ एक मुलायम से खूंटे से बंधा देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, इतना बड़ा हाथी और एक छोटी सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है। तो उसने हाथी के मालिक से पूछा, अरे भाई ये क्या बात है, ये हाथी इतना बड़ा है और ये इस छोटी सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है, ये भाग नहीं जाएगा क्या? तो हाथी के मालिक ने कहा, नहीं साहब नहीं, ये हाथी नहीं भागेगा। तो क्यों नहीं भागेगा? कि देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। जब यह हाथी बहुत छोटा था तब यह रस्सी इसी रस्सी से बंधा हुआ था। इस रस्सी को बार बार तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन छोटे होने की वजह से इस रस्सी को वो नहीं तोड़ पाया। और अब इसके दिमाग में एक ऐसी बात बन गई है कि अब ये चाहता ही नहीं कि इस रस्सी को तोड़ूं, क्योंकि इसके दिमाग में यही भ्रांति आ गई है, यही एक बात घर कर गई है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो देखो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सोचने पर बहुत बहुत ज्यादा मजबूर कर रही है। हमें सोचना पड़ रहा है कि ऐसी क्या बात है, एक इतना बड़ा हाथी क्यों नहीं रस्सी को तोड़ पा रहा। तो ये बच्चों, ये हमारे लिए चर्चा का विषय है। आप 3-4 मिनट इसको सोचिए, बाद अब हम जो है चर्चा करेंगे आपके साथ। आपने सोचा ही होगा, क्योंकि ये बड़े आश्चर्य की बात है। और बच्चों, यही सेम चीज हमारे जीवन में भी होती है। हम लोग भी इसी बात में घिरे रहते हैं। देखिए, आप कोई मन में जो है, ये मेरी कहानी का जो है एक मैसेज भी है कि हमें कभी भी अपने मन में एक अवधारणा नहीं बना लेनी चाहिए, एक गलत विचार नहीं डाल लेना चाहिए और फिर सभी कामों को छोड़ देना चाहिए। हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है, निरंतर हमें काम करना है। यही हमारी इस कहानी का मैसेज है। और जो आपने जो अपने मन में सोचा है, अब मैं उस पर ही चर्चा कर रही हूँ आपके साथ कि आप बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ सोचा है? आपको कभी ये बताइए, आपको मैथमेटिक्स और साइंस इन सब्जेक्ट से आपको बहुत डर लगता है ना? और इंग्लिश रीडिंग भी आप कई बार नहीं कर पाते। तो आपने अपने मन में ये सोच लिया है कि हम ये कर ही नहीं सकते। तो बेटा, वही वाली पोजीशन हो गई ना जो हाथी की थी। तो हमें इस पोजीशन से, इस स्थिति से हमें बाहर आना है। और जो हमने ये सोच लिया कि हम मैथ नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे, आप नहीं, 10th के हों, 12th के हों और क्लासेस के बच्चे हों, उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। तो आपको अब ऐसी सोच में नहीं अपने आप को रखना है। इस सोच से आपको बाहर आना है। धीरे धीरे आपको जो है मेहनत कर इस पोजीशन से बाहर निकलना है। तो मैं समझती हूँ कि आपको कहानी का संदेश भी समझ में आ गया होगा, कहानी भी समझ में आ गई होगी। अब 2 मिनट के लिए शांत बैठिए। इस पोजीशन को हम चेकआउट कहते हैं। और इस कहानी पर जरूर आप जो है घर जाकर भी सोचिएगा। ठीक है बच्चों? सो थैंक्स अ लॉट।